साथियों, ज्वाइन विद रोजगार शाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 10 मई 2024 और 10 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों कि रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 साल के नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है साथियों? तो ये व्लादिमीर पुतिन हैं और 5वीं बार इन्होंने शपथ ली है और 6 वर्ष कार्यकाल रहेगा इनका 2024 से लेकर 2030 तक। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति ये सब सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति रहे साथियों। और फर्स्ट थे स्टालिन साथियों। इन्होंने 89% वोट प्राप्त किया है। और ये विपक्षी उम्मीदवार कौन थे इनके? ये थे आपके एलेक्सी नवलेनी साथियों, जिनकी डेथ हो गई है। आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी कि रसिया के बारे में देखते हैं साथियों। ये एरिया में पहले स्थान पर है रूस, और एशिया प्लस यूरोप, इसमें ये एशिया और यूरोप दोनों में आता है। पहले नाम क्या था इसका? USSR के नाम से इसको जाना जाता था। 1990 से 91 में देश अलग हुए और केवल रूस रह गया। आगे देखते हैं। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति 1917 में लेनिन के समय में हुई थी, और रूस की राजधानी मॉस्को है साथियों। और करेंसी क्या है? रूबल है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट है साथियों कि जो जोस राउल है वो पनामा के राष्ट्रपति हैं। अब बात करते हैं रूस से क्या लिया गया है। हमारे संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं, उनको रूस से लिया गया है साथियों। भाग 4A में और ये आर्टिकल 51A में इसकी चर्चा की गई है। और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। टोटल साथियों कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य साथियों? 11 हैं। और जो 11वां है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं साथियों, जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत और रूस ने मिलकर के इसको लिया है। और किससे एक्सपोर्ट किया है? फिलीपींस से इसने एक्सपोर्ट किया है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने की है साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बात करते हैं ये किसने की है? नेपाल ने की है। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। और 100 रुपये के नोट पर काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इनके चित्र बनाए गए हैं। और जो काला पानी है वो कहाँ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है साथियों। आगे बात करते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और इसमें काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है साथियों। अब आगे देखते हैं। जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला ये देश बन गया है। और इंद्रधनुष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये नेपाल में हुआ था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है, यानी कि दुनिया की पहली NG मोटो साइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल है साथियों। और इसको लॉन्च किया है किसने? बजाज ऑटो ने इसको लॉन्च किया है। और ये हाइब्रिड है। कैसी हाइब्रिड है? यानी कि CNG और पेट्रोल दोनों पर से चलने वाली है। और अब बात करते हैं CNG की। तो CNG की फुल फॉर्म होती है साथियों क्या? कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। और जो CH4 होता है इसमें मीथेन और हल्की गैस, ये एक हल्की गैस होती है CNG। और जो CNG होता है इसमें मेथेन मिली होती है। आगे देखते हैं बात LPG की करते हैं। तो LPG में क्या मिला होता है साथियों? प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या? प्रोपेन और ब्यूटेन LPG में मिला होता है। और जो LPG होती है एक भारी गैस होती है। कैसी गैस होती है? भारी गैस होती है। और इसमें जो गंध आती है तो किसके कारण आती है? इथाइल मर्केप्टाइन के कारण क्या आती है? इसमें गंध आती है। अब बात करते हैं मेथनॉल। ये बस चलाई गई है, लॉन्च किया गया है मुंबई में। किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों बात करते हैं सुनीता विलियम्स की। तो भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं साथियों। ये 3 बार स्पेस में जाएंगी। और बोइंग कंपनी USA के द्वारा इसको किसके द्वारा स्टॉप कर दिया गया वर्तमान में? यानी कि रोक लगा दी है। और इसमें वर्तमान में रोक लगा दी है। और स्टार लाइनर क्रू मिशन के द्वारा
और साथियों जो रॉकेट है वो कौन सा है, एटलस बल्ब में प्रॉब्लम के कारण इसमें वर्तमान में रोक लगा दी गई है। आगे देखते हैं, नोट दिया है, एक नोट में बात कही गई है साथियों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन सी थी जो अंतरिक्ष में गई थी साथियों, कल्पना चावला, और दूसरी सुनीता विलियम्स, और तीसरी श्रीषा बांदला। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इसमें चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन थी, ये क्रिस्टीना कोच थी। आर्टेमिस मिशन के द्वारा इनको भेजा गया था। अब स्पेस में पहला उपग्रह कौन सा गया था, स्पुतनिक गया था। स्पेस में पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन गए थे 12 अप्रैल 1996 को। बात करते हैं साथियों, भारत के पहले व्यक्ति स्पेस में जाने वाले कौन थे, राकेश शर्मा थे। और बात करते हैं चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ये 1969 में, कब, 1969 में कहाँ पर गए थे, चांद पर गए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान रखेंगे हमेशा कि मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो साथियों बात करते हैं मैड्रिड ओपन 2024 की, तो महिला का खिताब मैड्रिड ओपन, ये टेनिस का है साथियों, ये स्पेन में हुआ था। मेल का खिताब जीता था साथियों एंडी रूबलेव रूस के द्वारा, और फीमेल का एगा स्विटेक, ये पोलैंड के थे साथियों, और वर्ल्ड में नंबर 1 पर रहे थे। अब बात करते हैं कुछ आगे, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। अब आगे बात करते हैं थॉमस कप और ओबेर कप का विजेता कौन रहा है, चीन रहा है साथियों, और उपविजेता कौन रहा है, इंडोनेशिया रहा है। अब बात करते हैं खो खो चैंपियनशिप की, तो इसमें विजेता महाराष्ट्र रहा है। अब बात करते हैं स्पेन ला लीगा कप की, ये फुटबॉल से संबंधित है, और इसमें विजेता रियल मैड्रिड और स्पेन की टीम रही है। बात करते हैं आगे, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये नोवाक जोकोविच को दिया गया है, और वो मैन कौन है साथियों, एटानी बीनामाती, ये फुटबॉल से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं बेलन डी और अवार्ड, ये मेसी को दिया गया है, और ये अर्जेंटीना से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है। बात करते हैं इसके बारे में, तो माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी ये चेन्नई का स्टार्टअप है साथियों, और इसमें कार्य कौन करता है, ये सेमीकंडक्टर चिप पर कार्य करता है, और ये भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाली चिप है साथियों। ये लॉन्च किसने किया है, सिक्योर IoT माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यूज इसका क्या है साथियों, जो पहनने योग्य वस्तु हैं उनको और स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट के लिए क्या है, इसको ये योग्य है साथियों। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट की, तो इसमें एक बात की गई है किसकी, कि FWD 200B पहला स्वदेशी बम वर्षक विमान मानव रहित है साथियों। बात करते हैं स्मार्ट एंटी सबमरीन टारपीडो है साथियों, और ये समर भारत एयर डिफेंस सिस्टम है समर, और बसारोद बहुत कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, और आकाश तीर क्या है साथियों, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, कि पुरातत्वविदों ने 7,000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ की है। यानी कि पुरातत्वविदों ने 7,000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ की है, ये साथियों बात करते हैं ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी, और इसके कौन से अध्यक्ष कौन थे, कनिंघम थे साथियों। तो पुरातत्वविदों ने खोजी क्या है, 7,000 साल पुरानी बस्ती, ये सर्बिया देश में खरीदी है। और साथियों बात करते हैं सर्बिया की, तो सर्बिया कहाँ है साथियों, यूरोप महाद्वीप का एक देश है। पहले इसके स्थान पर यूगोस्लाविया किया था साथियों, और राजधानी इसकी बेलग्रेड है, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे पर बसी हुई है। एनेआम का जो नाम है, फर्स्ट बैठक 1961 में हुई थी साथियों। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण और यानी कि ग्रीनलैंड की बात करते हैं, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का प्राचीन साक्ष्य क्या है साथियों, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। डेनमार्क का अधिकार ग्रीन पर लैंड ने किया कर रखा है साथियों। राजधानी क्या ग्रीनलैंड की, नूड नोक हाव साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कि BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है। तो साथियों बात करते हैं BRO की, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन साथियों। स्थापना कब हुई थी BRO की, 7 मई 1960 को, और 65वां स्थापना दिवस 7 मई 2024 को मनाया गया साथियों। हेड कौन है इसके, रघु श्रीनिवासन है साथियों। अब बात करते हैं, और ये सीमा के पास सड़क निर्माण कार्य करता है साथियों, सीमा के पास सड़क निर्माण कार्य करता है साथियों। सैला सुरंग बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश में, सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड में बनाई गई है साथियों। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है साथियों। इसका ध्येय क्या है BRO का,
इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन। साथियों अब बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, हमेशा याद रखेंगे। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की, और प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न कह रहा है कि स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ हुआ है। साथियों तो ये मणिपुर राज्य में हुआ है, और गवर्नर अनुसुईया उइके ने इसको लॉन्च किया है। साथियों स्टार्ट किया है। बस में इसमें बस में लाइब्रेरी, कंप्यूटर और टीचर्स की सुविधा की जाएगी। और सीएम कौन है मणिपुर के। साथियों एन वीरेंद्र सिंह है। बात करते हैं मणिपुर के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे मणिपुर राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य की स्थापना हुई थी। राजधानी इसकी इम्फाल में है। लोकटक झील मणिपुर में ही है। साथियों और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील है। संगाई हिरण ये स्टेट कहाँ साथियों, कहाँ है ये संगाई हिरण, ये स्टेट एनिमल है किसका, मणिपुर का। और साथियों एक बात महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया इसको, कि जो काबुल लाजमाओ है साथियों, लामजाओ है, ये कहाँ है। ये साथियों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क है साथियों, काबुल लाजमाओ। और मणिपुर का डांस कौन सा है, डांस में झावेरी बहन फेमस है। कौन, झावेरी बहन फेमस है साथियों। और मार्शल आर्ट डांस कहाँ, ये थांगटा कहाँ का है, मणिपुर राज्य का है। साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बेटी लिप्स चंद्रायणी, जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे। साथियों इसका संबंध तमिलनाडु से है। और समुद्री टॉरीग्रेड ये जल भाल के लिए। साथियों यानी कि 10 मई 2024 का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल थे वो मैंने आपके लिए कराए हैं। साथियों यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ। साथियों फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।